हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखो, जैसे कि आपको पता है कि हमारी ये क्लासेस चल रही हैं पजल्स की, है ना। हम इसके अंदर क्या करेंगे, 50 प्लस, यहाँ पर देखो, यहाँ नज़र आ रहा है आपको 50 प्लस पजल्स करेंगे। ठीक है, देखो पजल्स तो है पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है आपका, जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है ना, एग्जाम ओरिएंटेड पजल, यहाँ पर सारी पजल मिलेंगी और सबकी सब आपकी मॉडरेट लेवल मतलब अच्छे लेवल की मिलेंगी। देखो इन पजलों को अगर आप यहाँ पर फ्री में करते हो ना, तो इससे तो लेवल बहुत कम आने वाला है एग्जाम में। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो इससे बेनिफिट ये होगा, जब आप मेंस एग्जाम में जाओगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके 80% कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे, है ना। बस थोड़ा सा पजल बनानी पड़ेगी, वो भी कर लेंगे हम जब मेंस की क्लासेस होंगी। तो आज पजल नंबर 13 है। ठीक है, रो बेस्ड पजल है, पर रो बेस्ड भी आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है आज की, एकदम ईजी पजल नहीं है। ठीक है, तो हम चलो पजल को बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखते हैं पजल क्या है। देखो ये पजल है आपके सामने, ये पजल का इंट्रो लिखा हुआ है, जरा रीड करते हैं ध्यान से क्या कहना चाहता है। कह रहा है 7 पर्सन्स, नेम दिए हुए पर्सन्स के, कोई बात नहीं स्किप करो, नेम से हमें क्या लेना देना। ऑल आर सिटिंग इन अ रो, सब एक रो में बैठे हैं। सच डैट सम ऑफ देम फेसिस साउथ, उनमें से कुछ साउथ फेस करते हैं, एंड सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब कि क्या है, ये आपकी मिक्स, एक रो में मिक्स है ना। मतलब कुछ तो फेस सम है, मतलब कि सम कह रहा हूँ, कुछ तो फेस साउथ है और कुछ का कहाँ पर है, नॉर्थ पर है। पर इतने से कहानी खत्म नहीं हुई पजल में, इसने थोड़ी सी और पजल को इंटरेस्टिंग बना दिया इस लाइन से। नो टू पर्सन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब क्या, जरा समझने की कोशिश करते हैं। नो टू पर्सन मतलब कोई भी पर्सन है जो सिट होंगे एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, पड़ोस में बैठेंगे। ईच अदर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, अल्फाबेट के हिसाब से नहीं होंगे। अब एग्जांपल भी दिया एक छोटा सा, दैट इज एल डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एम एंड के एंड सो ऑन। देखो पहले पजल को रीड करने से पहले, पजल तो इतनी सी है वो तो बन जाएगी, हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या करना है हमें, पहले रो समझेंगे, है ना, कि रो क्या होती है और कैसे उसमें लेफ्ट राइट लेते हैं, और साउथ नॉर्थ कैसे होते हैं मेंबर, और साथ में ये भी समझेंगे कि जो इसने लाइन दी हुई है इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से साथ में नहीं होंगे। तो देखो वही अप्रोच हमारी वही रहेगी, कॉन्सेप्ट तो थोड़े से सीख लेंगे पर हमारी अप्रोच वही रहेगी जो अभी तक लास्ट 12 क्लास पे रही है। कौन सी, RUI। क्या हमारा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन। अगर ये तीनों आपके पास है तो कोई आपको रोक नहीं सकता इन पजलों को बनाने से, है ना। भाई रीड ढंग से करोगे, है ना, पहला स्टेप तो यही है, रीडिंग करनी पड़ेगी। अगर रीड कर लोगे तो फिर समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों काम कर लोगे तो इम्प्लीमेंटेशन सही करना पड़ेगा। चलो समझते हैं पहले रो क्या होती है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक रो बना दी। रो बनानी है इस तरीके से बनानी है, कितने भी मेंबर ले लो जितने मन कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ऐसे मत बनाना, टाइम वेस्ट है, बेकार मेथड है। ठीक है, अब क्या होता है देखो, हर रो में दो एंड होते हैं, एंड की बात कर रहा हूं मैं। ये वाला एंड कहलाता है लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड, और ये वाला कहलाता है क्या, राइट एंड। भाई दो एंड ही होंगे और ये फिक्स रहेंगे, इधर कोई चेंज नहीं होगा, चाहे मेंबर साउथ देखे चाहे मेंबर नॉर्थ देखे, कोई लेना देना नहीं। हम एंड की बात कर रहे हैं, हम अभी तक फेस पे गए नहीं, है ना। दो एंड होते हैं हर रो में, हमें अच्छी तरह पता है। एक लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड कौन सा होता है, जहां हमारा लेफ्ट हैंड स्टार्ट होता है, और राइट हैंड कहां पर है, जहां हमारा राइट हैंड होता है ना। अब क्या होता है देखो, जब मेंबर नॉर्थ और साउथ देख रहे हो तो उसमें लेफ्ट राइट कैसे लेना है। सबसे पहले तो आपको पता होगा इसके अंदर, जब मेंबर नॉर्थ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ मतलब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, माना मैंने ये मेंबर है ए, ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो लेफ्ट कहां पर होगा बताओ, लेफ्ट कहां लोगे, लेफ्ट इधर ले लेना, है ना, लेफ्ट इधर ले लेना, और राइट किधर लोगे, इधर ले लेना। ठीक है, जहां लेफ्ट दिखाई दे रहा है वहां लेफ्ट, जहां राइट दिखा रहा है राइट। तो ये एंड चेंज नहीं होते, मैंने बताया था। मगर जब मेंबर आपके साउथ देख रहे हो, देखो आप साउथ देख रहे हो तो मैंने यहाँ पर 4-5 मेंबर ले लिए, तो ये वाला एंड हो जाता है राइट एंड। इसको जरा याद रखना, ये राइट एंड हो जाता है और ये हो जाता है लेफ्ट हैंड। इसमें बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, ये हमें याद रखना है। ठीक है, कौन से केस में, जब मेंबर साउथ देख रहे हो, तो मान लो इधर बी बैठा है तो साउथ में देख रहा है, मतलब साउथ की तरफ फेस है, तो इसका लेफ्ट कहां पर होगा, इस साइड, और राइट इधर होगा। तो हमें देखो इतना सारा याद नहीं करना, हमें क्या करना है, एक चीज याद रखनी है, कौन सी, लेफ्ट का याद करो बस, लेफ्ट का, क्योंकि इसी से आती जाती है पजल, है ना। और जब हमारे पहले लेफ्ट कह रहा हूँ, जब हम नॉर्थ देख रहा हो और जब साउथ देख रहा हो तो चेंज कर देना, क्योंकि ये एंड तो चेंज होंगे नहीं, ये तो लेफ्ट हैंड का लेफ्ट ही रहेगा, ये राइट का राइट। जब मेंबर साउथ देखेगा तो उसका लेफ्ट राइट तो बदल ही जाएगा ना। देखो जैसे कि आप मान लो यहाँ पर खड़े हो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ जनरल,
इस तरीके से, ये इधर खड़े हो आप, और मैं कहता हूँ भाई आपका फेस ऊपर की तरफ है, तो आप यहाँ पर फेस है, मतलब कि आप सीधे खड़े हुए हो यहाँ पर, तो ये आपका इधर कौन सा हैंड होगा, मतलब कि ये कौन सा हैंड होता है, लेफ्ट हैंड, और ये राइट हैंड। इसी वजह से होता है ना, यही तो होता है, ये लेफ्ट हैंड होता है, राइट हैंड। पर आपका फेस इस तरीके से है, मतलब आप मान लो कि किसी बिल्डिंग में खड़े हो और इधर खड़े होकर नीचे की तरफ देख रहे हो, इस तरफ फेस है, तो लेफ्ट हैंड इधर ही तो आ जाएगा, राइट हैंड इधर आ जाएगा, तो वही तो चीज है सारी। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर कौन सा केस था, जरा ध्यान से देखना। नो टू पर्सन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। पहले नाम बताओ, KLMNOPQ, इसका नाम लिखो पहले, KLMNOPQ। अब देखो पड़ोस में, मतलब कि क्या मतलब कहना चाहता है, अगर कहीं पर भी एल आएगा ना, तो उसके पड़ोस में, मतलब एल कह रहा हूँ, अगर के आएगा तो उसके पड़ोस में एल नहीं आना चाहिए। एडजेसेंट है ना, देखो के का तो एक ही पड़ोसी बनेगा, एल ही बनेगा, क्योंकि यही तो वेरिएबल दे रखे हैं हमारे पास। अगर कहीं पर भी एम आ जाएगा तो उसके पड़ोस में, उसके साथ में कौन नजर नहीं आने चाहिए, के और एम। इसी तरीके से बढ़ते रहोगे आप, जैसे कि एन देखूंगा तो एन के पड़ोस में एम नहीं आना चाहिए, ओ नहीं आना चाहिए, तो ये मतलब है इसका। ठीक है, पजल बनाते हैं, पजल बनाने की वही अप्रोच रहेगी, हम फिक्स पॉइंट नहीं ढूंढेंगे इसके अंदर, फिक्स पॉइंट हमें नहीं ढूंढने, अपने आप बताएगा ना, हमें स्टोरेज पे ध्यान देना है। तो क्या है, पहला सेंटेंस है, ओ सिट सेकंड राइट ऑफ क्यू, तो क्या करूं, इम्प्लीमेंट, स्टोर या स्किप कर दूं। देखो स्किप तो कभी करना नहीं है, अगर स्किप करोगे तो आप इस पॉइंट को भूल भी सकते हो कि मैंने कौन से स्किप करे, तो इसको स्टोर करो, फिक्स तो नहीं है, कह रहा ओ सेकंड राइट है क्यू से, तो क्यू का फेस नहीं पता ना, कोई बात नहीं, कहीं पर भी लिख दो, इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, क्यू कहीं पर भी होगा, ओ उससे सेकंड राइट है, राइट इधर की तरफ होता है ना, अभी फेस नहीं पता, बस मैंने लिख लिया है ताकि मुझे समझ तो आता रहे। ठीक है, फेस देख लेंगे, मिलना होगा जब मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, एल सिट्स थर्ड राइट ऑफ एन और हु फेसिस द नॉर्थ डायरेक्शन, ये अच्छा पॉइंट है, जरा रीड करो। एन, एल सिट्स थर्ड राइट ऑफ एन और हु फेसिस नॉर्थ। देखो हु से कंफ्यूज मत होना, हु से पहले जिस वेरिएबल का नाम लिखा रहता है, हु से पहले जिस वेरिएबल का नाम लिखा होगा, अगला सेंटेंस उसके बारे में बोलेगा, तो हु से पहले लिखा है एन, तो अगली बात एन के लिए बोली जाएगी। एन कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ, तो मैंने लिखा भाई एन कर रहा है नॉर्थ फेस, तो मैं यहाँ पे लिख दूं एंड नॉर्थ फेस, नहीं नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ होता है ना, इस तरीके से बनाते हो। और अब क्या है, अब जब कनेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट को, बिल्कुल कर सकते हैं। एल उससे थर्ड राइट है, तो एल थर्ड राइट कहाँ पर होगा, भाई सारे नॉर्थ है तो राइट कहाँ होता है, जहाँ हमारा राइट हैंड होता है, एक दो तीन, वन है ना, 1 2 3, तो ये तो फिक्स पॉइंट मिल गया। ठीक है, चलो और पढ़ते हैं, रीड करते हैं, कुछ और पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाए, ध्यान से पढ़ना। बोथ एम एंड के आर फेसिंग सेम डायरेक्शन एंड नन ऑफ देम सिट एंड ऑफ द रो। दो बातें बोली गई हैं सेंटेंस में, क्या, बोथ एम एंड के, एम और के का सेम डायरेक्शन है, मतलब फेस सेम है ना, सेम डायरेक्शन है ना फेसिंग, तो देखो मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ पॉइंटों को, तो यहाँ पर मैंने एम लिखा, यहाँ पर के लिखा, एम और के एक जैसे हैं डायरेक्शन में, तो मैंने ऐसे लिख दिया, सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, एच डी लिख देते हैं ना, सेम डायरेक्शन मतलब शॉर्ट में। पर ये एंड में नहीं बैठे, नन ऑफ देम मतलब दोनों की बातें हो रही है, ये दोनों एंड में नहीं आनी चाहिए, रो के, मतलब कोई भी किसी कोने पे नजर ना आ जाए। ठीक है, कहीं होंगे तो मिड में ही होंगे, चलो ये भी बात सही है। अगला अगला पॉइंट है, इमीडिएट नेबर ऑफ के फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। नेबर्स क्या होते हैं, देखो रो में दो नेबर होते हैं, एक इमीडिएट लेफ्ट एक इमीडिएट राइट। अब बोल रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ के, ध्यान से बोलना है, के जो इमीडिएट नेबर है, कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं, तो के इमीडिएट नेबर से मतलब कि इसके दो नेबर होंगे, पक्की बात है। वो क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन था अपोजिट, जरा देख लो इनको, फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, इनका अपोजिट डायरेक्शन है, ये आपका काफी अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट में के से कोई लेना देना नहीं है इनका, क्यों, क्योंकि यहाँ पर के नहीं भरा है। अगर मान लो आपको ये मिल गया, ये नॉर्थ देख रहा है, तो ये साउथ होगा, अगर ये साउथ होगा तो ये नॉर्थ होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन यही होता है। आगे आओ, क्यू फेसिंग साउथ डायरेक्शन, कहानी खत्म, क्यू का था ना, क्यू का पॉइंट था, क्यू साउथ देख रहा है, तो अब इस पॉइंट को कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्यू साउथ देख रहा है, अगर क्यू साउथ देख रहा है तो इसके राइट में ओ इधर ही होगा। ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, ये फिक्स पॉइंट मिल गया, देख लेते हैं कोई बात नहीं। आगे देखो कहाँ तक पहुंच गए, ओके हाँ, पी डज नॉट सिट एट एंड ऑफ द रो, अच्छा पी एंड में नहीं आना चाहिए रो के, अभी तक कोई फिक्स इतना पॉइंट नहीं मिल रहा जिससे हम पूरी पजल बना सके, कोई बात नहीं, लिख दो पी कहीं पर भी होगा एंड में नहीं आएगा, ना तो फर्स्ट नंबर पे होगा ना सेवंथ पे, साथ ही नंबर पे। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है, एम फोर्थ राइट ऑफ के, एम फोर्थ राइट है के से,
दोबारा रीड करो, एम सिट्स फोर्थ राइट ऑफ के, एम सिट्स फोर्थ राइट ऑफ के, कहाँ लिखूं, एम सिट्स फोर्थ राइट ऑफ के। अब आप क्या करोगे इसके अंदर, देखो अब करने का तरीका क्या होता है, अप्रोच ही कहती है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं इतने ज्यादा है ना, पर पजल ये कहती है इसकी अप्रोच, अगर आपको मिनिमम पॉसिबिलिटी बनानी है इसके अंदर, तो उस इंफॉर्मेशन से पिक करो जहां पर ज्यादा, मतलब जिस वेरिएबल के बारे में ज्यादा बातें बोली गई हो। अगर ज्यादा बातें होंगी तो पॉसिबिलिटी कम बनेगी ना। अब मैं ये वाला पॉइंट बना लूँ एन और एल, तो उससे तो एन एल से कहीं कोई रिलेट ही नहीं है, पर यहाँ पर देखो के एम इधर आ रहा है, हाँ, फिर क्या बोल रहा है, के और एम के फेस क्या है, सेम है, और साथ में बोला गया ये एंड पे भी नहीं बैठेंगे, तो तीन इंफॉर्मेशन मिल गई, तो चलो बनाते, दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, कोई दिक्कत नहीं, हम दो से बना लेते हैं, है ना, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है ना, तो या तो के आपका नॉर्थ देख रहा होगा, पर के नॉर्थ देखेगा तो एम उससे थर्ड फोर्थ राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर ये भी तो हो सकता है कि आपका साउथ देख रहा होगा, अभी हमें कोई पता थोड़ा ना इसमें, तो दोनों पॉसिबिलिटी बनाएंगे ताकि पजल कभी गलती ना हो। ठीक है, और एक बात, मुझे एक बात बताओ, कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5, और साथ में क्या कह रहा था, एम और के फेस सेम है, तो अगर के साउथ नॉर्थ देख रहा है तो ये भी नॉर्थ देखेगा, अगर के साउथ देख रहा है तो ये भी साउथ देखेगा, और साथ में ये बोला गया था कि दोनों ही एंड रो पे नहीं होने चाहिए, तो मिनिमम एक मेंबर तो इधर आएगा ना, और मिनिमम एक इधर आएगा भाई, कोई भी एंड पर नहीं बैठेगा। अभी मुझे काउंट करके बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर हो गए, बस यहीं से बजल बनती जाएगी यार, ज्यादा सोचना नहीं, ये जो पॉइंट हो जाए उनको हटा दो। अब क्या था जरा ध्यान से देखो, एक तो सबसे पहले इनके नाम लिख ले करो, क्योंकि जब इस तरीके की पजल आती है ना, एल से था, कहाँ से स्टार्ट था जरा देखना, के से स्टार्ट था, क्योंकि इसमें एक ये भी ध्यान रखना है, कौन सा पॉइंट, ये 2% अल्फाबेट के हिसाब से नहीं बैठेंगे तभी पजल बनेगी, अगर इनका ध्यान नहीं दोगे तो पजल नहीं बन सकती कभी, बन भी गई तो गलत बनेगी। मैं लिख दूं, के से था ना, के एल एम एन ओ पी क्यू, 7 मेंबर है, ये साथ में नहीं आ, मतलब कि इनके अल्फाबेट साथ में नहीं आने चाहिए, चलो ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या है, देखो अगला पॉइंट फिक्स मेरे पास कौन सा है, अगला पॉइंट जहां तक मैं देख पा रहा हूँ एन तो फिक्स मिल ही रहा है, हाँ, तो एन से बनाए, थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं एन से बनाते हैं, वैसे क्यू वाला भी पॉइंट है, पर एन से इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारे देखो प्लेस ज्यादा है, 1 2 3 4, अब यहाँ पर 4 प्लेस कवर करेगा ये, और यहाँ पर 3 करेगा, तो जो ज्यादा उससे कोशिश करूँ ना, क्या पता बन जाए। चलो बनाते हैं इसको जरा, ध्यान से देखना, क्या था, एन से थर्ड राइट एल है, तो देखो एन तो नॉर्थ दिख रहा है, तो एन कभी इधर आ नहीं सकता, क्यों, क्यों नहीं आ सकता एन, अगर इधर एन आ गया तो रो बढ़ जाएगी, एन इसके ऊपर तो होगा नहीं, तो मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ, एन इधर नहीं आ सकता, एन इधर नहीं आ सकता, इधर एन आ सकता है कभी नहीं, क्यों, एन इधर आएगा तो एक दो छोड़ के एल रो बढ़ जाएगी, एन इधर आ सकता है, आपको क्या आ सकता है, चलो बना के देखते हैं, एन मैंने इधर लिखा, एक दो छोड़ के एल आ जाएगा, जैसी एल इधर आ जाएगा तो पजल गलत नहीं हो जाएगी, क्यों, जो एल है ना, एल एल के जो कंजिक्यूटिव अल्फाबेट है वो साथ में नहीं आने चाहिए, अगर मैंने गलती से भी इधर एल लिख दिया, मैं लिख सकता हूँ ना, तो फिर एल और एम साथ में हो गए ना, अल्फाबेट दोनों साथ हो गए, तो पजल गलत बन जाएगी, इसका मतलब क्या पता चला, इधर भी नहीं बनेगा। अब इधर बनाओगे एन, हाँ बना सकते हैं, एन मैंने इधर बनाया, एक दो छोड़ के एल क्या उसके ऊपर लिखोगे, कभी नहीं, तो फिक्स पॉइंट मिल गया, एन इधर ही आना है, और जैसी एन आएगा तो एन तो नॉर्थ देख रहा था, एक दो छोड़ के एल इधर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया, अब नीचे वाला चेक करें, नीचे वाला भी इसी तरीके से कर रहा है, एन इधर नहीं आ सकता, क्यों, उससे 3% राइट करने हैं, रो बढ़ जाएगी, यहाँ पर भी नहीं आएगा, जैसे ऊपर वाला चेक करा था सेम है, एन इधर लिख सकता हूँ, एक दो छोड़ के एल आ सकता है, ध्यान से देखना, एन मैंने इधर लिखा, तो एक दो छोड़ के एल, के एल कहीं साथ तो नहीं आ रहे, देखो के एल साथ ही तो आ रहे हैं, एल का नहीं, एल का कंजिक्यूटिव अल्फाबेट कौन सा होता है, के और एम नहीं बन पाएगा, और एन का कहोगे आप इधर लिख दो, चलो इधर इधर लिखा तो एक दो छोड़ के नहीं आ पाएगा, आपको क्या इधर लिख दो, इधर लिखोगे तो पूरा गलत हो जाएगा, क्यों, एन और एम भी तो साथ में होते हैं, साथ में लिखा तो पड़ा है, कंजिक्यूटिव अल्फाबेट है ये, तो एन इधर लिखोगे तो एल एम एन साथ में आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या, ये कभी नहीं बनेगी, ये सारी मेहनत हमारी गई बर्बाद। ऊपर की पजल बननी है, ठीक है, आपकी 90% पजल हो चुकी है, समझ आ रहा है ना, तो इसी अप्रोच से बनानी है पजल, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम आपको इसलिए लग सकता है क्योंकि मुझे एक एक पॉसिबिलिटी समझानी है यहाँ पर, ठीक है, अब तो पजल में कुछ खास बचा नहीं होगा, कोई बात नहीं, है ना, कौन कौन से पॉइंट हो गए, जो जो पॉइंट हो जाए उनको हटा दे करो, कौन कौन से हुए हैं, मेरे हिसाब से तो यही हुआ है और कोई हुआ नहीं, ठीक है। अगला क्या था, देखो ये वाला भी नजर आ रहा है, के जो नेबर है उनके फेस अपोजिट है, तो के का एक दो नेबर है, एक ये है एक ही है, इसका फेस मुझे क्या मिल गया, नॉर्थ, तो दूसरा वाला साउथ दिखेगा, ये पॉइंट मिल गया, खत्म करो उसको, और देखो और भी तो कोई है कहीं, और कहीं नजर नहीं आ रहे मुझे, ठीक है,
और कोई नजर नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या था, ध्यान से देखना, ओ और क्यू ना इस तरीके से, ओ से सेकंड में एक छोड़ के क्यू आना चाहिए। देखो अगर देखो यहाँ पर प्लेस यहाँ पर भी है, ओ और क्यू यहाँ पर आ सकता है, ओ यहाँ लिखूं क्यू यहाँ आ सकता है, पर गलती से मैंने ओ यहाँ लिख दिया क्यू यहाँ लिख दिया, तो मेरी मजबूरी बन जाएगी पी मुझे इधर लिखना पड़ेगा, और जैसे ही मैं पी इधर लिखूंगा पूरी पजल गलत हो जाएगी। क्यों? पी किसी एंड पे नहीं आना चाहिए, ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो आपका फिक्स पॉइंट है क्यू इधर ही आएगा, और क्यू यहाँ पर देख रहा था, ओ इधर आएगा। और क्या गलत कर दिया क्या मैंने? अभी तो मना करा था वही बना दिया, कोई बात नहीं, इसको इरेज कर लो जरा सा ना, ये मैंने बना करा था ना। अरे यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको जरा सही कर लो। ठीक है, आओ जरा, क्या था यहाँ तक बन चुका था ना, ये साउथ देख रहा था, क्यों? के नेबर थे अपोजिट डायरेक्शन। अब ओ और क्यू इधर नहीं आ पाएगा ना, तो मैंने अभी तो बताया था, तो मैंने भी वहीं लिख दिया, कोई गलती कोई बात नहीं, क्योंकि अगर ओ मैंने लिखा मतलब क्यू यहाँ लिखा, ओ इधर आ जाएगा, पर उससे बात क्या होगी, उससे पूरी पजल गलत बन जाएगी, क्योंकि पी को एंड पे लिखना पड़ेगा। तो फिक्स है क्यू इधर ही आएगा, और क्यू साउथ में देख रहा था, और ओ इधर आ जाएगा, ओ इधर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, है ना? ओ इधर आ जाएगा तो पी इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना, क्योंकि सारे प्लेस भर गए। अब क्या था देखो, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर मिल गए। हाँ 7 मेंबर मिल गए। किसी का फेस पता चल सकता है? और देखो देखो, कहीं ना कुछ मिसिंग है पॉइंट, शायद कोई मिस तो नहीं कर दिया मैंने यहाँ पर, कोई मेरे को लगता है एक आध लाइन स्किप हो गई। अरे यार, कोई स्किप नहीं है देखो, एम और ओ, शायद मुझे लगता है कोई स्किप हो गई है, कोई बात नहीं, एक आध मेरे को लग रहा है, कोई बात नहीं, आप पढ़ लेते हैं, थोड़ा रीड कर लेते हैं, जल्दीबाजी में हो गई होगी। देखो ये वाला, देखो ये वाला पॉइंट रह गया, इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेसिंग सेम डायरेक्शन। जो एम के इमीडिएट नेबर है ना, वो सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, तो एम का इमीडिएट नेबर क्यू हो गया, ओ हो गया, अगर ये साउथ है तो ये भी बाई डिफॉल्ट साउथ होगा। तो कितने मेंबर मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7। आपको एल का फेस कभी नहीं मिलेगा। ये मत सोचना पजल गलत बनी है, पजल सही बनी है, उसने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी है ना? अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी है तो कहाँ से निकालोगे इसका फेस? तो इसमें अब क्या करेगा वो, आपकी क्वेश्चन देगा ना तो कंडीशन लगा के पूछ लेगा, इफ फेसिंग, इफ एल फेसिंग नॉर्थ साउथ, तो वो पूछ मिलेगा इस तरीके से। तो फाइनल अरेंजमेंट ये बनेगी, ठीक है? इस अप्रोच से बनानी थी पजल, ये है फाइनल आंसर। अब करना क्या है देखो, अगर पजल पसंद आई हो तो इस यूट्यूब चैनल नेम है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पजल नंबर शायद 14 ही होगी अगली, है ना? उसके साथ मिलेंगे।